वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपके बेहद इसरार पर और आपकी बेहद फरमाइश पर कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके। इसी वजह से मैंने आखिरकार ये फैसला किया है कि आपको इस चैनल में डिटेल के साथ और वो कॉन्सेप्ट्स जो आपको कहीं से नहीं मिल सकते वो मैं आपको दूंगा। इससे ना सिर्फ आप बल्कि और भी स्टूडेंट्स को फायदा होगा। ये स्टूडेंट्स आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9th बुक से स्टार्ट करते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 9th मैथमेटिक्स का वो नया सिलेबस है जो इसी साल लॉन्च किया गया और गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज किया और न्यू सिलेबस के मुताबिक आज हम लेक्चर का आगाज करते हैं। ये स्टूडेंट्स जैसे आप देख रहे हैं फॉर यूनिट नंबर 1 इसका टाइटल है रीड नंबर्स। रीड नंबर यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट स्टार्ट किया गया क्योंकि पिछली क्लासेस में आपको रीड नंबर के बारे में बताया गया और क्लास 8 क्लास 7 में आपने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में भी सीख चुके हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि रीड नंबर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं कि पहला टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर असल में वो नंबर्स हैं जो जिनमें फ्रैक्शन इंक्लूड, जैसे 1/2, 3/3। अब ये जो फ्रैक्शन है 1/2, 2/3 ये आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं। अब इस फ्रैक्शन में आपको पता है कि दो पार्ट्स होते हैं। एक जो डूइंग ये जो ओवर की फॉर्म है इसके ऊपर आ रहा है और एक इसके नीचे। ऊपर जो नंबर डेज हमारे पास आ रहा है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। जब कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखा जाए यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर के सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं और क्यू सेट किसके इक्वल होता है p/q such that p/q belongs to z and q is not equal to 0। अब इसमें ये जो सेट के फॉर्म में लिखा गया है ये असल में सेट डिलिमिटेशन है, ये भी आपको पता है। अब इसमें अगर हम इसको देखें इसमें इसमें लिखा हुआ है कि इक्वल टू p/q यानी ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। इसमें p जो है वो न्यूमरेटर है और q इज द डिनोमिनेटर। और p और q असल में बेसिकली क्या है, ये इंटीजर्स है। ठीक, इसके बाद ये सिंबल यूज है कि एंड का सिंबल है और q इज नॉट इक्वल टू 0 मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब है कि q बेसिकली जो यहाँ पे फ्रैक्शन में नजर आ रहा है असल में इस डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 0 हम नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में 0 लेते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, यानी फ्रेंड्स के ऊपर होता है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेते। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो है ये सेट डिलिमिटेशन फॉर्म हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट नंबर की बेसिकली डेफिनेशन जो आप पढ़ चुके हैं पहले भी, वो ये है कि रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर और क्वांटिटी व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। और आगे सारा यही डिफाइन किया गया वेयर p/q बिलोंग्स टू z q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब इसका मतलब है कि कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं, अब इससे पहले आपने कई सब पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब के सब जो है ये रैशनल नंबर है। वो कैसे? वो ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक इंटीजर ले लेते हैं -2, ठीक है। अब ये -2 तो एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। अब ये कैसे जो है रैशनल नंबर है? अब ये तो आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर हम लेते हैं इट मीन्स कि इसके नीचे अगर हम कुछ लिखना पड़े तो इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन की फॉर्म बन रही है
ठीक है, अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में ऊपर p है नीचे q है। अगर हम इस डेफिनेशन को लें तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म है इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। अब अगर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर या इवन नंबर या ऑड नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर लें या होल नंबर, ठीक है, होल नंबर में अगर हम लेते हैं जीरो, ओनली जीरो, इट मीन्स कि जीरो जो है वो भी हम पी और क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज पी जो है यहाँ पे जीरो है एंड क्यू इज 1, सो ये भी पी और क्यू की फॉर्म बन रही है, इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होती है। तो इसलिए जो है जीरो इज आल्सो अ रैशनल नंबर। बट हम इसकी डेफिनेशन में कभी ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना। तो ये जो है ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन और उसका थोड़ा सा कर सकता है। अब अगर हम आते हैं इरैशनल नंबर की तरफ, इरैशनल नंबर जो है सेट ऑफ इरैशनल नंबर को हम क्यू डैश से लिख सकते हैं। और जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 2, अब स्क्वायर रूट 2 जो है अब इसमें रूट आ गया, अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं है, इसलिए ये जो है ये इरैशनल नंबर है। Another example is square root 3, ठीक है, ये जो है ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। इरैशनल का भी आपको बेसिक कंसेप्ट मिल गया, ठीक है। अब देखें रैशनल और इरैशनल का क्या डिफरेंस है। रैशनल नंबर में फ्रैक्शनल फॉर्म होती है और इरैशनल में फ्रैक्शनल फॉर्म होती है। ज्यादातर जो रूट्स की फॉर्म होती है वो रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है अगर 4 का स्क्वायर रूट क्या है वो हम ले सकते हैं कैसे, बिकॉज 2 जो है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और इसका अगर हम 2 का स्क्वायर में लिखते हैं और इसका जो स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती है, तो इसका रिजल्ट जो आता है वो ओनली 2 आता है। अब ये 2 जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, 2 जो है वो रैशनल नंबर है बिकॉज इट इज एन इंटीजर, इट इज एन होल नंबर, इट इज एन नेचुरल नंबर, इसलिए जो है 2 जो है वो ये रैशनल नंबर नहीं होगा बल्कि ये रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब है कि रूट के अंदर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वही ये रैशनल नंबर में आते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम रियल नंबर के ऊपर। अब रियल नंबर जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे क्लियर लिखी हुई है, मेंशन की हुई है, और लिखा है कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। इसका मतलब है कि अगर इन रैशनल नंबर्स और इन इरैशनल नंबर्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो वो हमारे पास रियल नंबर आता है, या सिंपल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं ईच एंड एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है इट इज इक्वल टू रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश, ये हमारे पास रियल नंबर है। अच्छा, अब उसके बाद आगे आ जाए रियल नंबर की टाइप्स। रियल नंबर टाइप्स अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बेसिकली इसकी 2 टाइप्स हैं, एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर। अब आगे अगर हम रैशनल नंबर पे आए, रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट में से 2 टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद इरैशनल नंबर की एक ही टाइप है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब हम बताते हैं कि ये जो 3 हमने टाइप बनी है, 2 रैशनल नंबर की और एक इरैशनल नंबर की, असल में क्या है। अब हम आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पे। ये रैशनल नंबर की एक टाइप है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है? डेसिमल नंबर विद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें वो डिजिट शामिल हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी इसमें वो डेसिमल नंबर शामिल है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं वो काउंटेबल हो, यानी वो फिनिट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 है, 1/2 को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें या डिवाइड करके देखें तो ये ऐसे में इक्वल टू 0.5 होता है। अब पॉइंट के पास सिर्फ एक ही डेट है और वो एक ही डेट पे एंड हो रहा है, वो कैसे? अगर हम इसे डिवाइड करें 2 से तो यहाँ पे पॉइंट पर लगेगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, 2 5 10। अब यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो यहाँ से कहते हैं ये जो 0.5 या 0.5 है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्यों? इसलिए कि ये 0.5 के बाद आगे कोई इसकी बेस की आगे कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, अब ये 0.5 है, बस 0.5 ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से ही पता चलता है कि वो नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद कहीं न कहीं जाके एंड हो जाए, यानी वो इसका कंप्लीट डिवाइड हो जाए और सेगमेंट जीरो आ जाए, इट मीन उसका क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डेज है वो फिनिट होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाए। तो इसलिए डेसिमल नंबर with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal number। कैसे terminating decimal number कहते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे गिवन है, वो है 1/4 का रिजल्ट होता है 0.25, ये 5 पे जाकर कंप्लीट एंड हो जाता है और सेगमेंट जीरो आ जाएगा, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 8/25 इसमें भी 0.32 इसका रिजल्ट है, यानी 2 पे जाके एंड हो जाएगा डेसिमल पॉइंट में जो लास्ट डिजिट हमारे पास आ रहा है, तो इसकी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, 8 हो गया, 0.375 5 एंड हो गया, तो इसका डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेज हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह 4/5 0.8 पॉइंट के बाद 1 डेज है, इसलिए हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एक नंबर आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.231 2 एंड सो ऑन, ये भी कंटिन्यू जा रहा है। अब ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का कोई एंड नहीं है, एन टू के बाद मजीद डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर उसमें नीचे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कोई ना कोई आता जा रहा है। ठीक है, जब रिमाइंडर आता जा रहा है तो इसका मेरी आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो हाँ वहाँ पे एंड नहीं होगा, इसलिए हम रिजल्ट में क्या रहते हैं, हमें डॉट्स लगाते हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होता। फिर अगर हम करेंगे कि इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, तो उम्मीद है कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल नंबर होता है जिसमें डेसिमल के बाद यानी 5 से बाद जो नंबर डेज है वो अनकाउंटेबल हो, यानी वो इनफिनिट हो, जैसे 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3 का रिजल्ट होता है वो होता है 0.33 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनका कोई एंड नहीं है, यानी वो जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं, यानी वो आगे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है इस फ्रैक्शन को या इस डेसिमल नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो इंफिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा, अब उसके बाद आगे आते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग में आगे दो टाइप्स हैं, एक है रिकरिंग डेसिमल नंबर और एक है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिशन, रिपीट होना। तो अब यहाँ पे इसका हम यहाँ पे क्या मीनिंग लेंगे, कैसे लेंगे। अब अगर हम इसको देखें 1/3 को देखें, अब यहाँ पे जो पॉइंट के बाद है नंबर डिजिट है रिपीट हो रहे हैं 0.3333, यानी इसका मतलब है कि अगर हम इसको 3 डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कौन लगाएंगे, या 0 आ जाएगा, 9। अब इसको माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, 1 आएगा, फिर 0, फिर हम 3 लगाएंगे, 3 अगर हम देखें तो रिमाइंडर सब हर एक में 1 आ रहा है, उसके साथ 0 लगा के उसको जो 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और वो आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है, इसका भी आगे नीचे कंटिन्यू चलता जा रहा है, और ऊपर जो रिजल्ट होगा वो एंड नहीं होगा, वो आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। लेकिन इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब ये जो रिपीटिशन है इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये रिकरिंग डेसिमल नंबर आ रहा है।
अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखें, जो आप लिखा 1/3 मीन 0.3333 जो मैंने अभी यहाँ पे डिवाइड करके बताया है। अगर हम इसके आगे देखेंगे, आप लिखा 0.3, इसको बार डाला है। बार जो है वो शो करता है रिपीटिशन को, ठीक है। जितने डेज के ऊपर बार होगा इसका मतलब ये हुआ कि उतने डेज जो होंगे वो रिपीट होंगे। अब यहाँ पे एक ही डेज के ऊपर बार आ रहा है तो वो डेज है 3, इट मीन्स 3 रिपीटेड इन्फिनिटली, यानी 3 जो है वो इन्फिनिट टाइम्स जो है वो रिपीट होता जाएगा। अब अगर हम देखें 1/6, अब 1/6 इक्वल टू 0.16666, ठीक है, यानी अब ये जो इसमें जो 6 डेज है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे 0.1, अब 6 के ऊपर जो बार डाल दिया है, 6 के ऊपर जो बार डाली है, इट मीन्स सिर्फ 6 डेज जो है वो इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें 22/7, इसकी वैल्यू होती है 3.142857, 1428571, 1428557, यानी ये एक सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 डेज की जो एक ग्रुप बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, ठीक है, वो यानी रिपीट हो रहा है बार बार, यानी इसको 6 डेज जो है वो एक सीक्वेंस से रिपीटेशन में आ रहे हैं, इसलिए उन 6 डेज के ऊपर यहाँ पे बार डाल देंगे, तो इस समय का 6 डेज की सीक्वेंस जो है वो पैटर्न जो है उसका वो रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। उसके बाद अगर हम आगे आ जाए 4/9, अब 4/9 का रिजल्ट 0.444 है, 100 है, 0.44 के भी बार है, तो इट मीन्स 4 जो है वो इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये टाइप है इसकी रेशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब पीछे हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अब यहाँ पे हमने पढ़ा रिकरिंग डेसिमल नंबर, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, और जो पीछे रखा था वो भी रेशनल नंबर है, यानी ये भी क्यू सेट की टाइप है और वो भी क्यू सेट की टाइप थी। अब आगे हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की दूसरी टाइप, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें तो डेसिमल पॉइंट पर रिपीटेशन हो रही थी, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिकरिंग के नाम से जाहिर है कि इट मीन्स वो रिपीटेशन में नहीं आता है। चलिए अब जाते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। अब हम आए हैं थर्ड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो है, अब इसमें भी वही दो ही नंबर है, एक जो है नॉन टर्मिनेटिंग इन नॉन रिकरिंग। अच्छा, अब इसमें उसने कहा है कि अ डेसिमल फ्रैक्शन दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, जिसमें एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, दूसरा उसमें रिपीटेशन जो है वो ना हो रही हो, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर की टाइप करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट में, अब स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये मेंशन की हुई है, ठीक है, यानी 1.41241356237309 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अगर हम इसको गौर से देखें, इसमें कोई डेट एक खास पैटर्न या एक खास सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे 4 तो आ रहा है रिपीटेशन में, लेकिन 4 देखें, 4 यहाँ पे आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, लेकिन आगे कहीं भी 4 नहीं है, या एक सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, या एक सीक्वेंस वापस यहाँ पे नहीं बन रही। अगर हम 1 देखें, 1 के बाद यहाँ पे जो है 1 की जगह 2 आ गया, 1 जो है वो अगली नेक्स्ट स्टेज में आ गया, तो इट मीन्स के यहाँ पे एक रूटीन यानी एक पैटर्न या एक सीक्वेंस नहीं बन रही, इसलिए जो है ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब उसके बाद जो है इसके एक एग्जाम्पल और है, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1415926535, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें, कोई भी एक डेट जो है या कोई एक सीक्वेंस जो है वो एक कंटिन्यूसली पैटर्न पे रिपीट नहीं हुई। अब उसके बाद अगर हम इस पर देखें ई की वैल्यू में भी कोई ऐसा नंबर जो है रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन
रिकरिंग डेसिमल नंबर है और इसको हम इर्रेशनल कहते हैं। और इर्रेशनल की जो है एक वाहिद ही डेसिमल नंबर की टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, जिसको हम इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। यानी इर्रेशनल समझने के इर्रेशनल नंबर की एक ही टाइप है, वो ये टाइप है, और रैशनल की दो टाइप्स थी, एक नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग डेसिमल नंबर और एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपने देखा होगा बुक में, ये पॉइंट दिया है कि जो 2.712 जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और इसको जो है आइलर्स नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये बड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं। जब आप बोर्ड के एग्जाम में जब एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे उन एमसीक्यूज के अंदर ये इस तरह की चीजें भी हमारे पास आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पहला लेक्चर ये दिया, उसमें रियल नंबर, आगे इसके टाइप्स, फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और फिर इरेशनल नंबर की आगे तीन टाइप्स, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो टाइप्स, नॉन रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन या नंबर। इसके अलावा जो है फिर मैंने आपको बताया कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है, दोनों जो है रैशनल नंबर हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो है, नॉन टर्मिनेटिंग जो सेकंड टाइप हमारे पास आ रही है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, वो असल में इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको चीज समझ आई होगी। तो आज का लेक्चर जो है वो आपके काम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।